बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात करनी है। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब के सियासी मुशीर जमील सुमरो साहब को कोरोना हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब आइसोलेशन में चले गए हैं। घर की तकरीब में उन्होंने कहा है कि मेहमान ने गिरामी पहले अपना कोरोना का टेस्ट दिखाएं फिर आए, लेकिन जलसों के लिए सबको इन्वाइट कर रहे हैं। कोरोना और जलसे दोनों साथ साथ कैसे होंगे यहाँ कराची में और बाकी पूरे पाकिस्तान में सख्तियाँ बहुत बढ़ रही हैं। और उधर मियाँ साहब की वापसी के हवाले से ये बात तय हो गई कि वो वापस नहीं आ रहे अपनी वालदा के जनाजे में। सियासी मंजरनामा सब पे बात करते हैं, लेकिन ज़रा आगाज़ में आपने देखा पिछले दिनों ज़ाहिर सियासत में सबसे आम खबर ये रही, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस का मार्का हुआ और ये जनरल इलेक्शंस के बाद इलेक्शन का सबसे बड़ा मार्का था। एक वक्त में इतनी ज़्यादा तादाद में आवाम की क्या राय है जांचने का ये सबसे बड़ा एक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। उसका मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है आज, वो टेक्नोक्रेट्स और ख़वातीन की नशिस्त सब मिलाकर, और कल पहला इजलास भी हो रहा है। तो अभी हम क्विकली ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के जो दो साबिक वज़ीर आला रहे उनसे हम बात करते हैं। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल क्या है। आप देखिए, ऐवान में नशिस्तों की जो कुल तादाद है वो 33 है, जिनमें से 24 पर इलेक्शन हुआ है 24 पे। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थी 6, टेक्नोक्रेट्स की थी 3। अब ये तमाम तर नशिस्तें जीत के हिसाब से सारी पार्टीज को अलॉट हो गई हैं। तो अब टोटल 33 के ऐवान का क्या नक्शा बना है ये आप देख लीजिए। अब आउट ऑफ 33 इस ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं 22, पीपल्स पार्टी की 5, लेकिन पीपल्स पार्टी एक सीट इसमें से लूज करेगी क्योंकि एक सीट, 2 सीटें ऐसी है जो एक ही उम्मीदवार जीता है, तो वो उम्मीदवार एक सीट छोड़ेगा और एक सीट, उस सीट पर री इलेक्शन होगा, फिर वहाँ जो भी जीते। लेकिन अब तक क्या है, पीटीआई 22, पीपल्स पार्टी 5, नून लीग 3, एमडब्ल्यूएम 1, जमीयत उलमा इस्लाम 1 और एक आज़ाद उम्मीदवार अभी भी बाकी है जो कि अब तक आज़ाद है। बाकी आज़ाद नहीं रहे, बाकी तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। अब ये कल इनका पहला इजलास हो रहा है दोबारा। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उससे पहले के वज़ीर आला जनाब मेहदी शाह साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहदी शाह साहब, कल बड़े हंगामे भी हुए, वहाँ पर जलाओ घेराव हुआ, बड़े मामलात ख़राब हुए, पीपल्स पार्टी ने धरना भी दिया हुआ था। अब आपने धरना खत्म कर दिया है, एहतजाज का भी सिलसिला जारी रखेंगे, अभी मामला खत्म हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आदमी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा 45 साल हो गए सियासत में, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में। जी जी। लेकिन इस तरह के इलेक्शन में ना जिंदगी में देखा है, ना आइंदा देखना क्या नसीब हो। और एक वजीर ने इस पूरा इलाके को, जबकि आपको पता है ये इलाका हमारे आबा अजदाद ने आजाद कर झोली में डाला था, इसलिए नहीं दिया था एक बदमाश वजीर आके बदमाशी करे और पूरा इलाके को एक सीट के खातिर उसने तहस नहस करके रख दिया। बाकी ये कल का जो वाकया हुआ, जब इन्होंने कहा कि भाई बाद में हम इसका ऐलान करेंगे, तो हमारे लोग एहतजाज में थे, तो पीछे जो लोग थे जिन्होंने गाड़ी जलाया वो तो कैमरे पर आया हुआ है, तो उनको देखे ना वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, आपने खुद देखा, अगर आप कह रहे हो आपके लोग नहीं थे तो फिर ठीक, वो जो भी थे उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई होनी चाहिए ना उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, जिसने भी कोई, मैं आपको एक बात बताऊं, 94 से यहाँ जमाती इलेक्शन हो रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी या नून लीग ने कभी कोई तशद्दुद का सियासत नहीं किया। हमने या हारा या जीता कबूल किया, लेकिन आज इन्होंने जानबूझ के ये हालात खराब करने का जो सहरा है वो गंडापुर साहब के साथ है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन क्या है? बिलावल साहब कह रहे थे जब तक ये नहीं हुआ हम जो है वो धरना खत्म नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन धरना तो आपने खत्म कर दिया है, अब आप क्या कर रहे हैं? आज हमें सिर्फ सूबाई सदर की तरफ से ये हमें अहकाम मिला था कि आज आप धरना दे दें और वो करें। उसके बाद हमने आज धरना भी दिया, जलसा भी किया स्कर्दू में, क्योंकि इस वक्त स्कर्दू में बैठा हुआ। कल अगर हमारे सूबाई सदर और सूबाई कैबिनेट, क्योंकि मैं इस वक्त सूबाई कैबिनेट में नहीं हूँ, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, अगर पार्टी कोई फैसला करता है तो उसके बाद हम देखेंगे कल क्या करना। अच्छा, नहीं हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपने तो एक दफा जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मौजूदगी में, एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल साहब की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी को भी मुर्द इल्जाम ठहराया बहुत सारी चीजों का। तो आप जिम्मेदार समझते हैं पीपल्स पार्टी को ही, तो फिर अपनी क़यादत को आप बताएं कि उन्होंने क्यों जो है वो आपकी जो आला क़यादत है वो तो इन इल्जामात की तौसीक करती नजर नहीं आई। बदामी साहब, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है कि इलेक्शन अगर एक पोलिंग डे का नाम है तो फिर तो चलो ठीक है, ये इलेक्शन पूरा प्रोसेस का नाम होता है, पूरा शेड्यूल होता है, पोल रिगिंग की बात होती है, पोस्ट पोल रिगिंग की बात होती है और प्री पोल रिगिंग की बात होती है।
गिलगित बल्तिस्तान में इस पार्टी को लाने के लिए जो इस गिलगित बल्तिस्तान की हालत बना दी गई है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये बड़ा हसास एरिया गिलगित बल्तिस्तान, बड़ा डाइवर्स इलाका है। और आप देखें कि ठीक है, हमने बात की थी उस वक्त और भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? फेडरल गवर्नमेंट की। यहाँ इलेक्शन कराना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इलेक्शन लॉज फेडरल लॉज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वफाक का अपॉइंटी है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, पिक एंड चूज है फेडरल गवर्नमेंट की। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वफाक को जवाबदेह है। अगर पीपल्स पार्टी हम कोई गलत काम कर रहे थे तो वो जिम्मेदारी किसकी थी? फेडरल गवर्नमेंट की थी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद ही यहाँ पे वो दरवाजे खोले। लेकिन आपने कहा पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया होगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का फायदा नहीं हुआ कोई। मैं समझता हूँ कि ये कुछ रूमर्स इस तरह की थी, और अगर हमें कबल इस वक्त भी इस बात का हमें अंदाजा था। लेकिन देखें बादामी साहब, मेरी गुजारिश होगी, नेशनल मीडिया के आप दोस्त हैं, आप हजरात हकाइक को मंजर पे लें। ये एक तरफा तस्वीर कशी जो आप अगर करेंगे, यहाँ मकामी सूरत हाल से आगाही नहीं होगी तो ये खिता बड़ा हसास है। यहाँ क्या इलेक्शन मेरी गवर्नमेंट को बादामी साहब 6 महीने पहले सीज नहीं किया गया? किस लिए सीज किया गया? ये नाम देके कि इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। फिर उन्होंने एक केयर टेकर गवर्नमेंट एक तरफा नहीं बनाई है गिलगित बल्तिस्तान में। 14 वजीर लगाए हैं 14 हल्कों के। क्या ये हकीकत नहीं है? ये कोई इल्जाम हम लगा रहे हैं? क्या इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया था 18 अगस्त का, जो ड्यू टाइम था, उस इलेक्शन शेड्यूल को गैर मुइना मुद्दत के लिए उन्होंने पासपोर्ट कर दिया? क्या ये तयशुदा बात नहीं थी? फिर पीटीआई के पास इलेक्टेबल्स को लाने के लिए पूरी जफर रियासती इदारे काम करते रहे, और नतीजे में जाके जब इलेक्शन शेड्यूल दिया फिर एक ज़ाब्ता इखलाक बना। उस ज़ाब्ता इखलाक के अंदर ये तय था, पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन सारे मौजूद थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मौजूदगी में, और वहाँ ये तय हुआ कि कोई फेडरल मिनिस्टर, कोई वजीर आजम इस इलेक्शन शेड्यूल के बाद जीबी में नहीं आएगा। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड जज ने, ये मेरी गुजारिश सुन लें, एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बाज़ाब्ता गंडापुर के दाखिले पे पाबंदी लगाई। अगले दिन उस पर उतना दबाव डाला गया, उसने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि अगले 48 घंटे में जनाब वजीर को यहाँ से निकाला जाए, उस पर अमल नहीं हुआ। फिर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने कहा। तो मुझे ये बताएं, जब ये सारी सूरत हाल हो, जब कोई पार्टी पॉपुलर हो ना, तो वो आटे के थैले तकसीम नहीं करती घर घर जाके, लेकिन वो वफाकी वज़रा मशीनें लेके घरों में नहीं जाते। लेकिन ये तो एक फैक्ट है, अगर इतनी धांधली हुई है तो यहाँ तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत विफाक में थी, पीपल्स पार्टी ने 14-15 सीटें जीती, आपकी जब हुकूमत विफाक में थी आपने भी तकरीबन इतनी सीटें जीती। अगर ये इतनी धांधली हुई है तो पीटीआई की हुकूमत विफाक में होने के बावजूद भी उनकी तो 9 सीटें हैं। अगर धांधली हुई हो तो ये 2004 का मॉडल है जी। जीबी में 2004 में भी ऐसा हुआ था कि काफ लीग बनाई गई थी, उस वक्त भी नून लीग के बंदे तोड़ के काफ लीग में शामिल किए गए थे, और 24 में से टोटल 4 सीटें उनको मिली थी। इसी तरह 11 आजाद उम्मीदवारों को मिला के उस वक्त भी हुकूमत बनाई गई थी। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये इन्होंने दिखाने के लिए कुछ और चलाने के लिए कुछ रखा हुआ है। हमारी जब वफाक में पीपल्स पार्टी पर अपने इल्जाम पे कायम है आप? किया था। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी गुजारिश सुन लें, आज गिलगित बल्तिस्तान में इनको सीटें क्यों मिलती? आप देख लें, इन्होंने मेडिकल कॉलेज छीना हमसे, गिलगित चतरा। जी वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा हैरान कौन था जब आपने पीपल्स पार्टी पर भी इल्जाम लगा, उस पर कायम है आप? नहीं, वो हमारी तो इलेक्शन की सियासत, आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे, हमने कोई बात की होगी एक दूसरे के मुतालिक और उस पर। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक, दोनों साबिक वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का चैप्टर क्लोज हो गया और अब कल बाकायदा वहाँ पर असेंबली का पहला इजलास होने लगा। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ तीनों मेहमान गिरामी मौजूद होंगे। कोरोना बढ़ रहा है, बिलावल साहब के सियासी मुशीर को हो गया है, जलसे भी बढ़ रहे हैं, ये सारा मामला किस तरफ जाएगा, बात करते हैं ब्रेक के बाद। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट से मलिका बुखारी साहबा, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नबील गबूल साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, माइजा हमीद साहबा मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नबील गबूल साहब से कुछ देर पहले इत्तला आई है, जमील सुमरो साहब जो कि हर वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ होते हैं, उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिलावल साहब ने अपना कोरोना का टेस्ट करवा लिया है, वो नतीजे का उसके इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। उनके घर में एक तकरीब भी है 27 तारीख को, जिसके लिए भी बड़े सख्त SOPs उन्होंने दिए हैं, जो कि उनका राइट है, ज़ाहिर घर की तकरीब है कि कोई भी आया है वो पहले कोरोना का टेस्ट अपना बजरिया ईमेल बता दे। ये इतना ही सख्त पैमाना जलसों के लिए क्यों नहीं है? फिर बिलावल साहब कहते हैं कि जनाब ये PDM का जलसा हो रहा है मुल्तान में, आइए मास्क पहन लीजिएगा बस,
तो घर की तकरीब के लिए तो पैमाना नहीं है कि मास्क पहन के आ जाए, उसके लिए कोरोना रिपोर्ट जमा कराएं पहले। देखिए वसीम, अब कोरोना पे दोबारा सियासत शुरू हो गई है और पूरा साल 2020 कोरोना की सियासत चली है। मैं समझता हूँ कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि पर्सनल जो है तकरीब के अंदर जी। अगर किसी को ख़तरा होता है और अगर किसी को ये है कि जिस तरह आपने देखा जमील सुमरो का पॉजिटिव आया तो चेयरमैन ने भी अपना टेस्ट करा, बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब बात यह कि लाखों आवाम का टेस्ट तो हम नहीं करा सकते, हम उनको SOP ज़रूर बताते हैं कि आप लोग मास्क पहन कर आए, बल्कि हम मास्क उनको देते हैं वहाँ पर जलसगा में। जब कराची का जलसा हुआ तो लेकिन आप लाखों आवाम का जलसा बकौल आपके अगर लाखों ही हैं तो उसका जलसा अवॉइड तो कर सकते हैं ताकि कोरोना का खतरा कम हो जाए, क्योंकि आप लोग सिंध में दुकानें बंद करवा रहे हैं, जो कि ठीक कर रहे हैं मेरा ख्याल है। तो फिर इसका मतलब आप पब्लिक गैदरिंग्स को डिस्करेज कर रहे हैं ना, तो फिर जलसों की सूरत में पब्लिक गैदरिंग्स को इनकरेज क्यों कर रहे हैं? वसीम, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कोरोना जो है ना ये हुकूमत है। अब अगर इस हुकूमत से जान छुड़ानी है तो फिर हम ये कोरोना तो अब मजीद 1 साल चलेगा, ये हमारी ज़िंदगी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अब देखें, मैं कल भी एक शो में बोला है, बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी पसंद नहीं, मैं अभी भी कहता हूँ। अगर मैं वसीम आपको इनवाइट करता हूँ अपने घर में कि भाई आपके साथ 50 और मेरे दोस्त एंकर हैं, आप कल आ जाएं और आप बोलेंगे यार मैं नहीं आता हूँ, मुझे मतलब एहतियात रखना है कि कोरोना किसी को नहीं हो, तो हमने भी जलसे में ये नहीं कहा लाजमी आप लोगों को शिरकत करना है। हम होंगे वहां पर, आवाम आती है नहीं आए, जिसको अपनी जान प्यारी वो ना आए, जिसको अगर अपने को जिसको जान प्यारी नहीं है वो आ जाए, जिसको जान प्यारी नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता। आप कह रहे हैं जिसको जान प्यारी है वो आ जाए, तो जुमला मुकम्मल कर देना। मैं कह रहा हूँ यार वो अपना इतना ख्याल है तो वो ना आए। हमने तो जबरदस्ती नहीं बुलाया, हमने सिर्फ कॉल दी है कि हम ये एहतजाजी तहरीक अपना जनवरी तक चलाएंगे और जनवरी में हमें पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद में जब धरना होगा तो ये हुकूमत घर जाएगी। इस पर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये यकीन कैसे है, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो 126 दिन का धरना मलिका साहिबा की पार्टी ने भी दिया था और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत घर नहीं गई थी। लेकिन मलिका साहिबा, आपको क्या इंप्रेशन है इस वक्त, गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि अगर ऑपोजिशन अपने जलसों का शेड्यूल चेंज नहीं करती, जो कि लग रहा है कि वो नहीं करेगी, तो ये तो हमें भी लग रहा है कि गवर्नमेंट इजाजत तो जाहिर नहीं देगी, लेकिन इजाजत तो आपने पेशावर जलसे की भी नहीं दी थी, लेकिन जलसा उन्होंने किया, तो मुल्तान जलसे की भी आप इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन होने देंगे या फिर नहीं होने देंगे वो जलसा, क्या करेंगे? जी थैंक यू वसीम। देखिए पहले तो वसीम आपने बहुत सारे मासूमाना सवाल पूछे गबोल साहब ने, उन्होंने आपको बहुत सारे मासूम जवाब भी दिए। देखिए बात यह है कि ये जो खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की जानो माल के साथ, वो खेल बहुत खतरनाक है और तशवीशनाक भी है। कोरोना की जो दूसरी लहर है इसको ये बहुत आसानी से ले रहे हैं। हमारे पास एदाद शुमार हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 4 महीनों में पहली दफा 50 से ज्यादा अमवात हुई एक दिन में कोरोना की वबा की वजह से। इसके अलावा बड़े शहरों के अंदर 200% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे वेंटिलेटर्स। और जमहूरियत के अलमबरदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मुल्तान के अंदर साउथ पंजाब की सारी आवाम को मदऊ कर रहे हैं जलसे के अंदर, उस मुल्तान के अंदर 78% पेशेंट्स ICU के अंदर कोरोना की वजह से है। ये तो पाकिस्तान के अंदर मुल्तान के अंदर तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये आवाम को, जमहूरी लीडर है, आइन की पासदारी नहीं करते, आइन पे हल्फ उठाते हैं, कहते हैं हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे और आवाम को फिर मदऊ करते हैं कि देखिए हमारा दोहरा रवैया है, हम तो मुगल आजम की सियासत करते हैं, हमारे घर आएंगे तो कोरोना टेस्ट जरूर दीजिएगा, लेकिन जो आम आवाम है, जो आम आदमी है, उसको हम मदऊ करेंगे, उनको कहेंगे कि अपनी जान और माल की हिफाजत खुद करें। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि गिलगित में कल तक जलसे हो रहे थे, तब तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया और अब सारे बातें आ गई। नहीं, हम इस पे एक वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं, हमारे सामने एदाद शुमार आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो इज्तिमा है, बड़े इज्तिमा हैं, उनके ऊपर पाबंदी की तौसी कर चुके हैं। तो आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, अदालत के फैसलों की खिलाफ वर्जी है और इनकी एक मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हुकूमत करने देगी इनको या नहीं करने देगी जलसा? इजाजत तो नहीं देगी लेकिन अलाउ करेगी जलसे करने देना या नहीं करने देगी? देखिए हम इनको कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे किसी भी जलसे के लिए, बिकॉज ये जो कोरोना की, लेकिन इसके बावजूद अगर ये मुज्तमा होते हैं वहां पे तो वहां पे कंटेनर लगाएंगे, रोकेंगे इनको आने से, या जिस तरह पेशावर का जलसा हो गया ऐसे होने देंगे?
देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इनको हम बावर करें, इनको आगाह करें, इनको इनकी आईनी और जमहूरी जिम्मेदारियों से आगाह करें। लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तो हम अवाम के साथ और इदारों का तसादुम नहीं कराएंगे। हम पुलिस फोर्स को इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अवाम जो है वो बेचारी उस लड़ाई के अंदर पिसे और ये लीडरान सारे स्टेज पर मास्क पहनकर अपनी हिफाजत रखे। तो तसादुम से हम दूर हटेंगे, लेकिन जरूर हम इनको आगाह करेंगे, अवाम को भी आगाह करेंगे और इनको रोकने की हर कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी हो, जमहूरी लीडर्स की, जिसके अंदर बात हो और हम आगे एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे अवाम जो है उनकी जान को नुकसान ना हो। ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन। ये मैं पूछूंगा बाद में नबील साहब से कि अगर एक ऐसी तजवीज़ है कि पार्लिमानी कमेटी बना दी जाती है, उस पर बात होती है, कोरोना के हवाले से लैब में मिलकर बना दे, तो ऐसा करने में क्या अर्ज है? माइजा साहबा, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मुल्तान, मेरे मुंह में खाक, लेकिन ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है ना कि वो हो जो मैं कह रहा हूँ। मुल्तान में जलसा होता है, उसमें लोग आते हैं, आप कहें, ये अपोजिशन गवर्नमेंट वाले कहेंगे थोड़े से लोग थे, आप कहेंगे बहुत सारे लोग थे, जितने भी होते हैं, उसके नतीजे में कोरोना फैलता है और उसके नतीजे में लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जगह नहीं होती, कुछ को वेंटिलेटर जाना पड़ता है, वेंटिलेटर के लिए आईसीयू में जगह नहीं होती और नतीजतन कुछ लोग ख्वार होते हैं, कुछ मर जाते हैं। कौन जिम्मेदार होगा? वसीम, हुकूमत जिम्मेदार होगी। अच्छा, वो हुकूमत जिम्मेदार होगी जो ना अहल है और ना काम है। आपके जलसे के नतीजे में कोरोना फैल रहा होगा। वो सिलेक्टेड, एक मिनट, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे जिन्होंने कहा कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, कोरोना तो थोड़ा छोटा मोटा जुकाम है, आप पैनिक में ना जाएं। हम वो ऑपोजिशन है जिन्होंने शोर मचाया, आप वो मीडिया है जिन्होंने शोर मचाया, तनकीद की, तो इन्होंने कोई स्टेप्स लिए और लॉकडाउन किए और स्मार्ट लॉकडाउन किए, उसकी वजह से जो है कोई मामला हल हुआ। अदरवाइज ये तो हिलने को तैयार नहीं थे। तो अब आप लोग क्यों एंटी लॉकडाउन मेजर्स ले रहे हैं? As far as the parliament is concerned, एक मिनट, as far as the parliament is concerned, जो ये आप कह रहे हैं कमेटी बनाएंगे, हमारा बिल्कुल एतमाद जो है स्पीकर से उठ चुका है। हम किसी किस्म की कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में जितने पार्लियामेंट के सेशन हुए हैं उसमें ऑपोजिशन लीडर को प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं दिए गए। इमरान खान साहब के हुक्म पे गैर जानिबदार होना चाहिए था स्पीकर को। और ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये आइन की बात करते हैं, तो फिर गैर जानिबदार हम भी बहुत तनकीद करते हैं। आजकल बड़ा स्पेसिफिक मौजू है ना मायदा कि कोरोना फैल रहा है। दोनों साइडों को मेरा एक सवाल है मायदा, मैं बड़ा क्लियर सवाल के, देखिए, या तो ये हो कि कोरोना की रफ्तार उतनी ही हो जितनी आज से 1-2 महीने पहले थी और अचानक हुकूमत कहने लगे कि जलसे ना करो, ये ना करो, तो हम भी कहेंगे कि भाई ये सियासी मामला है, जलसों से तकलीफ है गवर्नमेंट को। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि बाकायदा माहौल दोबारा शुरू हो गया है। 40-40, 50-50 लोग मरना शुरू हो गए। दिन में 8-8 लोग मरते थे, सिर्फ केपीके में 9 लोग मर गए। जानने वालों की बीमार होने की खबरें आना शुरू हो गई हैं, डेथ्स की खबरें। तो हमें नजर आ रहा है कि सिलसिला बढ़ रहा है ना। सबसे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आप मुझे ये बताएं कि जब जीबी के इनके वुज़रा थे जो कह रहे थे नोट दो और वोट लो, उस वक्त जो इन्होंने जलसे जुलूस किए, और ये अभी रिसेंटली जो है इनकी फिरदौस आशिक वान साहबा ये जलसे जुलूस करती फिरती हैं। इमरान खान साहब ने हाफिजाबाद में जलसा जुलूस किया। इन लोगों ने ठीक किया ये काम करके, ठीक किया क्या उस वक्त कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया था जब लोगों को इकट्ठा किया था। उस वक्त क्या एसओपीज फॉलो कराए थे? उस वक्त जब जबरदस्ती टीचर्स को जो है बसों पे लेके आया गया था इमरान खान साहब की जलसे की कुर्सियां भरने के लिए, उस वक्त कोरोना। मलिका साहब इसका जवाब दे दें, क्योंकि जब भी सवाल होता है तो जवाब में यही आता है कि आपका फिरदौस ने जलसा किया, खान साहब ने जलसा किया। अब अवाम आना चाहती है, अब अवाम सड़कों पे इसलिए आना चाहती है क्योंकि आपके नाअहल पॉलिसीज की वजह से। मलिका साहब मैं जवाब ले लूं, जो है मैं माइजा की बातों का जवाब बता दें, मुझे कंप्लीट तो कर लेने देना। अदरक की कीमत 780 होगी और आम प्राइस इंडेक्स पे। लेट मी कंप्लीट मालिका, आई जस्ट गिव यू टाइम। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक बंदा जो घर में सुसाइड कर लेगा जब फूड इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी कि 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगी 13 से, तो आप मुझे बताएं कि बंदा क्या करेगा फिर जब स्टेट बैंक। लेकिन माइजा बात ये है, कल तक आप लोग ही कहते थे, कल जब गवर्नमेंट कहती थी कि भाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते,
इसलिए कि इससे भूख बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो आप लोग कहते थे जिंदा रहेगा तो कुछ करेगा ना, कोरोना से तो मर जाएगा बेचारा, जिंदा रहेगा तो महंगाई से भी निपट लेगा। अब आप जलसे करेंगे और कोरोना फैलेगा। आप लॉकडाउन नहीं करवा सकते तो आप SOPs फॉलो करवा लेना। आपने गुजरांवाला में कंटेनर लगाए लोगों को ना आने अंदर आने से, मैं इसका जवाब ले लूं मलिका से, फिर पॉइंट टेकन। ठीक है, मैं सिर्फ एक और बात करना चाहती हूँ, सवाए इस बात के कि हुकूमत को बहुत सख्त खौफ है इन लोगों के उठने का, अवाम के उठने का और अवाम की रिएक्शन का इनकी पॉलिसी से। इसके अलावा इनके पास बता दें, ठीक है, खौफ है, खौफ के मारे आप मुझे बता दें, ठीक, अब मैं नहीं बताऊंगा तो मलिका बताएंगे ना, मैं उस वक्त आइन और कानून की बता दें, मलिका साहबा बता दें। जी देखिए बदामी साहब, पहली बात तो ये है कि जो भी माइजा की बातें हैं, जो इनकी गुफ्तगू है, जो इनकी पार्टी का बयानिया है, इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और आवाम आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से देख भी रहे हैं कि ये जो सियासी जमहूरी लीडरान हैं, इनकी ज़ातियात से बालातर कुछ भी नहीं है। इनकी ज़ातियात सफ़े अव्वल में है और पाकिस्तान की आवाम की जान जो है वो इनकी ज़ातियात के पीछे खड़ी है और इनकी ज़ातियात और सियासत की नज़र हो रही है। इन्होंने जब से हम हुकूमत में आए हर इशू के ऊपर सियासत की और आज एक वबा जो एक सीरियस इशू है जिसकी दूसरी लहर से दुनिया के सारे ममालिक के अंदर अमवात हो रही हैं, लोगों का रोजगार अफेक्ट हो रहा है, ये उसके ऊपर भी आज सियासत कर रहे हैं बिकॉज ये आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। जहां तक ये हमारी अहलियत की बात कर रहे थे तो कहते थे कि आवाम बाहर आना एग्जांपल्स दे रही है कि जनाब फिरदौस साहब ने किया, खान साहब ने, इसका क्या जवाब है? वो क्या इन्होंने नहीं किया तब तक बिल्कुल भी नहीं। हमने उसके देखिए एदाद शुमार हमारे सामने जब आए तो हमने बिल्कुल उन जलसों को मंसूख कर दिया और जहां तक लिटमस टेस्ट की बात है, देखिए गंडापुर को रोके ना जलसों से। माइजा आप अपनी टर्न के ऊपर बात करें, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी, ऐसे नहीं होता माइजा। पाकिस्तान के इलेक्शन खत्म हुए, गिलगित बल्किस्तान के इलेक्शन आपका उसी का जवाब दे बात शुरू कर दी। देखिए जी आप माइजा पॉइंट आ गया आपका, उसी का प्रिसाइसली मैंने वही सवाल किया है जो आपने उठाया है। अच्छा ठीक है, मैं आप जवाब तो उसका ले लेना। जी जी मलिका। देखिए जीबी का जो इलेक्शन है वो लिटमस टेस्ट था। जीबी के इलेक्शन के अंदर अवाम जो है उन्होंने इनको कह दिया कि आप वोट को इज्जत देने की बात करते थे, हमने आपको मुस्तरद कर दिया, अब आपको शिकस्त फाश हुई है तो जरूर घर पर बैठिए। तो अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो ऐसी शिकस्त फाश होने के बाद ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अवाम के पास दोबारा ना जाते और घर के अंदर बैठते, बिकॉज़ अवाम ने इनकी सियासत को मुस्तरद किया, अवाम ने इनके इदारों के खिलाफ बयानिए को मुस्तरद किया और हमारी गवर्नेंस की तारीफ की। अब ठीक है, और जहां तक देखिए, और बदामी साहब मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ। देखिए जहां तक ये बात करते हैं मईशत की, अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देख लें, कोरोना की वबा से जो हमने लड़ाई लड़ी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था बदामी साहब कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस वबा से मुकाबला किया। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत वो मईशत है जो 2021 में रिवाइव कर जाएगी। तो हम तो पाकिस्तान से बाहर जो अलग चैप्टर है उसमें हम आज डिटेल से बात नहीं कर रहे। ठीक है, पॉइंट है। मैं लेकिन नबील कबूल साहब ये मैं नबील साहब से बात कर लूं। मसला है मैं नबील साहब, जब मरियम नवाज खड़ी हो जाती है ना तो वहां पे क्राउड खड़ा हो जाता है और वहां पे लोग आ जाते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा जो है मजमा इकट्ठा हो जाता है। आपका मसला ये है कि जब टीवी स्क्रीन ये दिखाती हैं तो आपको इशू ये हो जाता है कि अवाम अब आपकी महंगाई की बेरोजगारी की वजह से इन रिएक्शन बाहर खड़ी हुई है और नबील कबूल साहब ठीक है पॉइंट है। अच्छा नबील, अच्छा मुझे नबील साहब से सवाल नबील भाई से सवाल में देख लें, आप पेशावर में देख लें, आप मंसेरा में देख लें, आप गिलगित बल्किस्तान में देख लें, जितने क्राउड आ रहे हैं उतना अगर आप वोट अगर धांधली ना करते तो कितने वोट मिलते। चले मुझे माइजा मुझे ठीक है पॉइंट आ गया माइजा मुझे बाकी ठीक है। नबील साहब सवाल बड़ा सादा है, आप लोग जलसे करेंगे उसमें आवाम आएगी और जाहिर है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पॉलिटिकल वर्कर है कि जलसों में एक हद से ज्यादा SOPs फॉलो होना मुमकिन ही नहीं है। ये नहीं हो सकता कि 2-2 फीट के फासले पे लोग खड़े हों, सबों ने मास्क पहने हों, हर एक के जेब में सैनिटाइजर, ये हो नहीं सकता। एक हद से ज्यादा SOP फॉलो हो ही नहीं सकती। वो जो क्राउड आएगा क्या उसके नतीजे में कोरोना फैलने का इम्कान नहीं होगा? नबील भाई देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
और मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना फैला है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से फैला है। अच्छा। और ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी और इलेक्शन कमीशन की थी, उनको ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए था। जब इलेक्शन हुआ वहां से ये, अगर आप इसके ऊपर यानी उनको इलेक्शन मंसूख कर देना चाहिए थे, लेकिन आप जल्द से मंसूख नहीं करेंगे? नहीं, उनको इसलिए मंसूख करना चाहिए था कि एक दफा कोरोना फैल गई, ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये उसकी वजह से फैल गया। अब मैं समझता हूं कि देखें, जलसा मंसूख भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन अवाम को इस वक्त, मैंने पहले भी कहा कि अवाम को कोरोना से ज्यादा डर है फाका कशी का। कोरोना से तो 95% लोग बच के निकल भी सकते हैं। कोरोना बहुत सारे लोगों को एक सिम्टम हुआ है, लग के निकल भी गया, पता भी नहीं चला। आपको भी हुआ होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा ये कोरोना वायरस। तो 5-6 टेस्ट मैंने कराए, अब तक नेगेटिव आया हूं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अल्लाह सबकी हिफाजत करे। कभी कभी लेबोरेटरी भी जो है ना, कभी पता नहीं कौन से आपने फ्री में तो नहीं कराया किसी फ्री लेबोरेटरी में? नहीं, मैं अगर आपने पैसे देके कराया होगा तो फिर आपका पॉजिटिव आया होगा। आप क्यों चाहते हैं कि मुझे पॉजिटिव आया यार? देखो ये मुफ्त अच्छे दोस्त हैं आप मेरे, आपका ये मुफ्त की आदत मत डालना। आप फ्री में नहीं कराएं, आप पैसे आप देंगे, आप देखना कि खुदा ना ख्वास्ता आपका पॉजिटिव आएगा। आपकी क्यों ख्वाहिश है यार? मैं समझ में नहीं आई बात, पता नहीं। चलो, मेरी ख्वाहिश इसलिए कि सबको हो गया, मुझे भी हो गया, आपको कैसे नहीं हुआ? तो ये कोरोना एक वायरस है, इसको इतना डराने की जरूरत नहीं है अवाम को। देखें, तो नबील भाई, अगर डराने की जरूरत नहीं है तो ये मार्केट क्यों बंद करा रहे थे आज 6 बजे के बाद पुलिस वाले कराची में? कि बंद करो भाई, स्कूलें क्यों बंद करो? इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो होता है और पता भी नहीं चलता। वसीम बदामी को हो गया, पता भी नहीं, खुला रखे सब। ठीक है, अभी देखिए, आप लोग 3 दिन से आप लोग के पास और कोई काम नहीं है, आप लोग सिर्फ इसी के ऊपर जो है ना टॉक शोज हो रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। ये बड़ा संजीदा मसला है मेरे ख्याल से। 3 दिन और भी होने चाहिए टॉक शो। गंदापुर ने जो है ना वहाँ वायरस फैला कर आया, गिलगित बल्तिस्तान में गंदापुर और मुराद सईद नाम ना बिगाड़े, उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन नाम ना बिगाड़े, ना करें ना करें। ठीक है, वो नाम क्या नहीं लगाया, फिरदौस आशिक अवाम फैला रही है, 2-3 वजाहतें वो वायरस फैला रही है। अगर आप मौका दें तो मैं आता हूं, मैं समझता हूं कि हम पे इल्जाम लगाना कि ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं। भाई बात ये है, हम कह रहे हैं ना आओ, हम तो अवाम को कह रहे हैं, मैं आपके टीवी के तौर से कह रहा हूं, नहीं आना जलसों में अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी इतनी प्यारी है। भाई देख ले, अवाम सीरियस ही ना ले आपकी बात को लगेगा। अवाम सीरियस, मैं तो कह रहा हूं, कल को आप लोग हमें नहीं कहे कि आप लोगों ने बुलाया, फिलहाल जलसे में लोगों को वायरस हो गया, फिलहाल जलसे में इतने लोग मर गए, फिर आप लोग, हम तो कह रहे हैं भाई जिसको इस कोरोना वायरस वाली हुकूमत से जान छुड़ानी है वो जलसे में आए, और जिसको इस हुकूमत को बर्दाश्त कर सकते हैं वो नहीं आए। बात खत्म हो गई। चलो जी, सिंपल। मलिका साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग, फिर मैं माइजा साहब। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि गबोल साहब जो सारी बातें कर रहे हैं, उनकी बातों से इनकी लीडरशिप का और इनकी पार्टी के रहनुमाओं का जो अशराफिया का माइंडसेट है, ये उसकी अक्कासी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि आज ये कह रहे हैं कि कोरोना को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये जानते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे इनके वजीर आला सिंध ने हाथ जोड़कर कहा था कि खुदारा पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम को मैं कह रहा हूं कि कोरोना इतना सीरियस है कि घरों में महसूर हो जाइए, घरों से बाहर ना निकलिए। और सिंध के अंदर लॉकडाउन है, दुकानें 6 बजे के बाद नहीं खुल सकती, स्कूल्स बंद है, एंटरटेनमेंट की जगहें बंद है। तो सिंध के अंदर आप आवाम को घरों के अंदर महसूर कर रहे हैं जहां आपकी हुकूमत है, एजेके में पीएमएलएन की हुकूमत है, टोटल लॉकडाउन है। आप देखिए बदामी साहब, इनका दोहरा रवैया, इनकी इलॉजिकल डिस्कशन कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं और आवाम को एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर गुमराह कर रहे हैं। ये इनका अशराफिया का माइंडसेट है जो कह रहा है कि जिसने आना है वो आए, अपनी जान को नुकसान पहुंचाए, और जिसको अपनी जान बहुत प्यारी है वो ना आए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अगर आप रोक सकते हैं, आप लोग रोक लेना, आप लोग रोक तो सकते नहीं है। लॉकडाउन आप लोग नहीं लगा रहे हैं, आप लोग रोके ना, गिरफ्तार करें लीडरों को, गिरफ्तार करें लीडरों को, उनको जलसे करने ना दे। आप भी तो रोके, आप भी तो रोके, हुकूमत भी तो रोके, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। नबील भाई यार, आप करेंगे फिर, और ये बहुत अहम पॉइंट है, लोग जलसों में ना आए, हुकूमत हमारे लीडरों को गिरफ्तार कर ले। आप क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ है यार नबील भाई? माशाल्लाह, ये है अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान के। ये अगर गौर से देखें और अवाम इनके बयानियों को भी गौर से सुने कि ये है वो लोग जो आपके आइन को पामाल करते हैं, ऐसे हैं उनके चेहरे।
जी, और इतने दूसरी आप बात ये कि मासूम बदामी हैं, साहब इतनी मईशत आप के इशू के मासूम ऊपर आ हैं, जाइए। लेकिन वसीम इतनी शरारती मईशत आप के पे इशू आज के ऊपर आपने आ अपने जाइए। दो देखिए, हम एक लेडीज बात के ये भी बीच कह में रहे हैं मुझे कि बिठा हमारे दिया। कोरोना की लड़ाई में हमारे दो पास दो खवातीन, दो चैलेंजेस मर्द, हैं। जिस तरह एक का। चैलेंज ये है कि हमने दो खवातीन आवाम जो के है आप उसकी बीच में जान बिठा को दिया। महफूज रखना है। दूसरा चैलेंज ये कि उनकी रोजगार जो है सही है। उनको महफूज रखना है, बिकॉज आम आदमी जो है उसकी रोजगार मुंसलिक है डेली काम से। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर एसओपीज की वायलेशन नहीं होगी ठीक तो है। हमें बिजनेसेस को बंद नहीं करना पड़ेगा, हमें कदगन नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह आम गरीब मुतवस्त तबके का इंसान अपनी रोजगार कमा सकेगा। इनको ये बात समझ नहीं आ रही बिकॉज ये उससे अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके ऊपर इनकी इन वायलेशंस का, इनके इन जलसों का जान के साथ साथ रोजगार का अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, पॉइंट रोजगार है की समझ वजह नहीं से आ रहा है। उनकी कंक्लूड करते हैं मुंसलिक है। इनकी बात इनको मुझे समझ गुजारिश नहीं आ भी रही। कर आप रहे हैं, उनको और आपकी समझ में नहीं इनसे आ रही। इल्तिजा भी कर रहे हैं कह रहे कि हम ये लॉकडाउन भी नहीं गैर लगाएंगे जिम्मेदार रवैया और ना आप लोग इख्तियार जलसे में भी ना कीजिए। जाए। नहीं तो मुझे तो इनका समझ नहीं आ रही क्या रही हैं। ये एक तरफ कह रही है हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि गरीब मुतासिर होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भी जलसे में जो है लोग ना जाएं, जलसे आप ना करें। भाई आप लॉकडाउन लगा लेना, आप लॉकडाउन लगा ले, जलसे में नहीं जाते चले, आप लगा लो लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में। आपने जिस तरह इमरान खान ने पिछली दफा लगाया था, नबील पता भाई, नहीं मई में ये जून में, देखे ना, ये इतना इसी सिंपल तरह तो नहीं है ना गैंगस्टर लगा कि दे। यार लॉकडाउन लगा दे या नहीं लगा दे। पूरी दुनिया ने ये काम किया है, पता नहीं किसका सिग्नल चला गया। पूरी दुनिया ने ये काम किया है कि भाई अब सबको पता चल गया है कि ये मर्ज तो जा नहीं रहा है, तो अल्लाह ताला और वैक्सीन और सारा मामला, तो अब इसके साथ जिंदा रहना सीखना पड़ेगा। तो जो चीजें अवॉइड हो सकती हैं वो कर लें, जो अनअवॉइडेबल है, जो चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसको आप कितना रोक लेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कितना रोक लेंगे? तो इन दोनों चीजों को साथ साथ ही चलना पड़ेगा। जलसा ऐसी चीज है जो नहीं होगा तो कोई मर नहीं जाएगा, नौकरी ऐसी चीज है, दुकान ऐसी चीज है जो 3 महीने बंद रहेगी तो बंदा मर जाएगा भूख से। तो ये तो बड़ी सिंपल बात नहीं है क्या, जो आपको समझ में नहीं आ रही मेरे भाई नबील भाई? मुझसे पूछ रहे हो? अच्छा, मैं समझा आप माइजा से पूछ रहे उनका हैं। सिग्नल चला गया। देखिए बात ये, वो अच्छा पूछा आपने उससे, लेकिन उनका सिग्नल चला गया तो अभी मजबूरन जैसे मैंने आपको देखा मुझसे सिग्नल पूछना चला गया, मैंने सवाल करूं आपकी तरफ मोड़ दिया। हाँ यार, शक्ल से वाकई आप मासूम लगते हो, लेकिन आप बहुत शरारती हो। आपने आज मुझे बीच में बिठा दिया। मुझे सिर्फ इतना बताओ यार वसीम, नहीं करते जलसा, चलो छोड़ दो, नहीं करते जलसा। हुकूमत अपने रवैये को दुरुस्त करे। हुकूमत गरीबों को ये जो कह रहे हैं ना हम लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि माशी हालात इतने खराब हो जाएंगे, जो गरीब है वो जो बार बार इमरान खान एक अल्फाज यूज करता है पता नहीं छाबड़ी वाला क्या वाला, वो मुतासर नहीं हो। तो भाई मेरे, आप सस्ता, आप महंगाई जो आप लेकर आए इतने ऊपर तक महंगाई लेकर आए, उसको नीचे लेकर हम सिर्फ एक चीज पे जलसा मंसूख करते हैं। वो क्या? आप महंगाई को नीचे लेकर आए। वो कह रहे हैं आटा और चीनी पिछले आप आटा, चावल, चीनी सस्ता होना शुरू हो गए। नहीं, ये टोपी ड्रामा नहीं। आप चीनी, आटा, दाल, चावल जो रोजमर्रा खाते हैं, जो आप खाते हो, जो हम खाते हैं, मैं तो डाइट पर हूँ सदा ही, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप लेकिन डाइट जो पे आम गरीब खाता है, ठीक है। बदामी साहब, I want to say a few words, कुछ facts हैं उनको जाते discuss नहीं, करना। देखिए माइजा लास्ट मिनट वापस आ गई। माइजा आ गई। अब मैं सवाल वापस आप प्लीज क्योंकि आपका लाइन ड्रॉप हो गया था तो इन्होंने बदामी मुझे साहब, जरा मजबूरन गंदम लिया। की कीमत तो पे इसलिए- वजाहत देना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। नहीं, कोई देखिए, गंदम मेरी की बात कीमत से सुनें। ना, आप ये वजाहत करें कि इस वक्त आटा किस कीमत में मिल रहा है। आपको पता है, मुझे बताएं जी, कि इस आपको वक्त आटा किस सिंध कीमत की में प्राइस मिल रहा बता है, दें। चीनी किस वो कीमत में कहते मिल हैं रहा सिंध है, में सबसे दाल महंगा किस है। बता कीमत दें में 20 मिल रहा किलो है। आटे की बोरी कितने की मिल रही है? मुझे आप बता दें, आप अवामी नुमाइंदे हैं, बताइए। सिंध में सबसे क्वालिटी बताइए, आप अवामी नुमाइंदे क्या क्वालिटी सिंध आटा के महंगा है। अंदर क्वालिटी- पंजाब से हम 500 रुपए क्या ज्यादा कहते हैं बोरी उसको, आटे की क्वालिटी? नहीं महंगी मिल रही 20 किलो आटे की? क्या सिंध हमारे के अंदर पास गंदम की अरबों रुपए की चोरी हमारे नहीं है और पास नैप का 300 केस रुपए नहीं का है? बोरी है। हमारे पास 300 रुपए का चलो मैं बोरी है, आप लोग आज 500 मौजूद रुपए का बोरी बेच रहे हैं। माइजा लास्ट 30 सेकंड है, ये बता दें, ये भी तो कोई तय थोड़ी है कि जनवरी तक जलसे होंगे तो हुकूमत चली जाएगी। आप लोग तो ऐसे कहना है जैसे बस जनवरी तक जलसे करो गवर्नमेंट चली जाएगी। पता ना जलसे भी हो गए, गवर्नमेंट भी नहीं गई, कोरोना भी फैल गया। माइजा बस खत्म हो गया। देखिए, गवर्नमेंट तो जाएगी। गवर्नमेंट जनवरी को हम कितने बजे तक घर चली भेज जाएगी? के छोड़ेंगे। जो हुकूमत ने हालात किए हैं उसके अंदर आप गवर्नमेंट तो जाएगी। ये कोरोना जो है, इसके साथ आप कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये एक ऐसी वबा है जिसके साथ हमने जीना सीखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा बयानिया है जिसमें अच्छा। अब देखिए ना, माएँ हर किसी की सांझी होती हैं।
अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं वो वफात पा गई, शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को आप रिलीज नहीं कर रहे। आपने 24 आवर्स के बाद उनको हमने की है कल तफसील से बात, ठीक है, पॉइंट टेकन, आई हैव टू क्लोज इट, ठीक है। आप मुझे बताएं, जब आप जुल्म करते हैं या जबर करते हैं या जब आप महंगाई करते हैं, जब आप बेरोजगारी फैलती है, थैंक यू, तो आवाम उन लोगों के साथ आती है। बहुत शुक्रिया, ठीक है। माइजा हमीद साहब, नबील साहब और मलिका साहब, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। और जाते थे ये बात कोरोना की, हमने बात किया पूरे प्रोग्राम में। कोरोना के साथ साथ पाकिस्तान पोलियो के एक मुहलक मर्ज से भी लड़ रहा है और इस एतबार से ज़्यादा परेशान को सूरत हाल है कि कोरोना तो एक आलमी मसला है, लेकिन पोलियो दुनिया के 2 ममालिक में वाज़ेह तौर पर पाया जाता है, जिसमें से एक पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली दूसरा अफगानिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान को कोरोना फ्री के साथ साथ हमने पोलियो फ्री बनाना है और उसके लिए बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के लिए तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कब वैक्सीन है। पोलियो की तो वैक्सीन मौजूद है और हम उससे सही फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। ये वैक्सीन बहुत महफूज है, पोलियो वर्कर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और ये वैक्सीन पिलाने के दौरान तमाम SOPs का भी ख्याल करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों की खातिर और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर ज़रूर पिलाइए बच्चों को। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।